हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BRL 08 का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। तो एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स वो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर लेवल यानी टॉप मैनेजमेंट में काम करते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जितने भी प्लान्स, पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस ज़रूरी होते हैं उन सभी को वो एग्जीक्यूटिव्स ही फ्रेम करते हैं। तो इन एग्जीक्यूटिव्स की डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है और इनकी डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसेस है, वही सब हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट एक प्लान्ड, सिस्टमैटिक, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी इसे पहले से ही प्लान किया जाता है और टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं उसके अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूटिव्स को डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते रहते हैं, यानी उनकी ट्रेनिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि जो उनकी एनालिटिकल थिंकिंग है, उनकी कंसेप्चुअल थिंकिंग है कि वो चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करें, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को देखें और देन आप एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क कंपनी के लिए तैयार करें। तो ये ज़रूरी है, ये तभी हो पाएगा जब एग्जीक्यूटिव्स को प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इससे क्या होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी हो जाएगी और वो ज़्यादा एबल हो जाएंगे कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर उन्हें ग्रैब कर पाएंगे। देन आता है आपका प्रोसेस, यानी कि एग्जीक्यूटिव्स को डेवलप करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि कहाँ पर डेवलपमेंट की नीड है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि एनालिसिस ऑफ द डेवलपमेंट नीड्स, यानी कहाँ पर डेवलपमेंट की नीड है। देन अप्रेजल ऑफ द प्रेजेंट मैनेजरियल टैलेंट, यानी कि जो भी प्रेजेंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप इवेलुएट करेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उनको अप्रेज करेंगे। देन आता है आप उन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक मीडियम है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 3 या 4 एग्जीक्यूटिव्स होंगे और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है तो मैक्सिमम 10 होंगे। ऐसा नहीं होता है कि 100-200 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बिकॉज दीज आर द टॉप मैनेजमेंट। जैसे आपने देखा होगा ना, CEO, दैट इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ एक या दो ही एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो आप उनके बारे में जितने भी थर्ड स्टेप इज़, आप जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनकी परफॉर्मेंस, उनके बारे में एक प्रॉपर रिकॉर्ड तैयार करेंगे, दैट इज़ इन्वेंट्री तैयार करेंगे। देन हर इंडिविजुअल के लिए, यानी हर इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव के लिए आप प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान करेंगे कि किस एग्जीक्यूटिव को किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। देन उस ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रॉपर इस्टेब्लिश करेंगे, जिन एक्सपर्ट्स को बुलाना है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, जिन टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, उन सभी को रिक्वायर्ड चीज़ों को आप इस्टेब्लिश करेंगे, जमा करेंगे एंड देन इवैल्यूएट दोज प्रोग्राम्स कि आपका कितना पैसा लग रहा है उस प्रोग्राम को बनाने में, कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, कितने एफर्ट्स लग रहे हैं। देन आप इन प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करेंगे कि किस तरीके से ये आगे काम करने वाले हैं और आपका कितना पैसा, टाइम, मनी, ये सब इन चीज़ों में इन्वेस्ट हो रहा है। देन आता है आपका मेथड्स, यानी एग्जीक्यूटिव को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कोचिंग। जैसे कि क्रिकेट में कोचिंग प्रोवाइड की जाती है ना, सेम उसी तरीके से जब एक इंडिविजुअल पर्सन किसी सुपरवाइज़र के अंडर काम करता है अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, हाँ ये शॉर्ट टर्म ज़रूर होता है, बट इससे क्या होता है कि जो आपकी जो छोटी छोटी कमियाँ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो कोच इम्पार्ट्स कोचिंग इन द इंडिविजुअल पर्सन सो दैट ही कैन परफॉर्म वेल। उसके बाद आता है आपका लेक्चर। जैसे लेक्चर मेथड, आप लोग कॉलेजेस में लेक्चर लेते हैं, वो भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। आप लोग भी तो इम्प्रूव हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेक्चर मेथड से पढ़ते हैं, आप लोगों के अंदर भी नॉलेज जाती है। देन आता है अंडर स्टडी मेथड। जैसे CA के अंडर लोग काम करते हैं उसी तरीके से अंडर स्टडी मेथड होता है कि आप किसी के अंडर काम करते हैं। देन आता है आपका कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है, एक छोटी छोटी मीटिंग्स रखी जाती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है एंड देन लोगों के जो व्यूज़ होते हैं, वो ओपिनियंस होते हैं, वो एक दूसरे तक पहुंचते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव्ड डिसीजन लिया जाता है। देन आता है आपका बिजनेस गेम्स। जैसे हम खुद भी गेम्स खेलते हैं ऐसे ही बिजनेस गेम्स होते हैं। उसमें क्या होता है, जितने भी लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है उनको 2 या 3 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। देन उनको कंपनी A, B, C, देन उनको बोला जाता है आप इसके राइवल हो। दो लोगों को एक दूसरे का, उन ऑर्गेनाइजेशंस को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना दिया जाता है, यानी कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, जिसमें इमेजिन किया जाता है कि आप कंपनी A हो, आप कंपनी B हो और अब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और आप अपनी अपनी डिसीजंस बताओ,
बताओ, पॉलिसीज़ बताओ, आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए क्या करोगे। तो उससे क्या होता है कि लोग एक दूसरे को, इससे पता लग पाता है कि किसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है। लोग एक दूसरे का डिसीजन लेने का तरीका जान पाते हैं, जिससे कि उनकी खुद की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है और उनकी डेवलपमेंट होती है। मतलब एक दूसरे के व्यूज़ जानते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, ट्रेनिंग का पार्ट है। देन आता है आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस को हम टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें एक इंडिविजुअल पर्सन ये समझ पाता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप एक कंपनी के लीडर हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपसे प्यार करें, आपका कहना माने वो लोग। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको भी ये समझ आए, एन इंडिविजुअल टू सेंस वट अदर फील्स एंड थिंक फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये देखना है कि दूसरे आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे से काम कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बेहतर हो जाएगा। देन आता है केस स्टडी मेथड्स। जितने भी प्रीवियस केसेस हिस्ट्री में हो चुके हैं, उन्हें पढ़कर आप ये समझ पाएंगे कि आपको आगे कौन सी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। तो दीज आर द केस स्टडी मेथड। आप जैसे LLB में होता है, आप प्रीवियस केसेस जितने भी हो चुके हैं, जब आप कोई केस लड़ते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस केस हैं उनको स्टडी करते हैं, ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। तो यही होता है केस स्टडी मेथड। देन आता है आपका रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में जैसे आप थिएटर में जाते हैं तो हर किसी को एक ड्रामा में रोल असाइन किया जाता है ना, फिर देखा जाता है इस रोल को कौन बेहतर कर पा रहा है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में भी पर्टिकुलरली हर पर्सन को एक रोल असाइन किया जाता है इमेजिनरी टाइम पर, यानी ट्रेनिंग के टाइम पर। और ये देखा जाता है कि इस इंसान की एनालिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है। और अगर वो उसमें कहीं कमी है तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि वो किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इन्हीं सब मेथड्स के थ्रू आप एक एग्जीक्यूटिव को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आप आगे भी काम कर पाएँ। सो इस टॉपिक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और आगे भी आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, जिससे मेरे लिए आगे वीडियोस बनाना ईजी हो जाए। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।